दोस्तों, उर्दू ट्रांसलेशन के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिंदी से उर्दू का तर्जुमा। एक आर्टिकल है जो रोज़नामा सहारा में शाये हुआ है, उसी का एक हिस्सा है और उसका मौजू है, शीर्षक है तकनीक के साथ संवेदना भी आवश्यक। तकनीक ही है, संवेदना हिस्सियत और आवश्यक ज़रूरी, यानी तकनीक के साथ हिस्सियत भी ज़रूरी है, एहसासात भी ज़रूरी है। यह आर्टिकल एआई पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तकनीक के इस चमत्कारी युग में जहां एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई बोलते हैं, अब उर्दू में इसको कहेंगे तकनीकी है, चमत्कारी करिश्माई है और दौर युग है। जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी तकनीक के इस करिश्माई दौर में जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई दुनिया को अधिक तेज, कुशल और उत्पादक बना रहा है। तेज क्या है? तेज ही रहेगा, अधिक हो जाएगा ज्यादा। कुशल होता है माहिर और उत्पादक होता है जरखेज। दुनिया को और ज्यादा तेज, माहिर और जरखेज बना रहा है। वहीं करोड़ों असंगठित मजदूरों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। असंगठित क्या है? गैर मुनज्जम। समक्ष के सामने रोजगार का संकट, रोजगार का मसला खड़ा हो रहा है। तो वहीं करोड़ों गैर मुनज्जम मजदूरों के सामने रोजगार का मसला खड़ा हो रहा है। संकट भी ऐसा है जिसकी ना तो अधिक चर्चा हो रही है और ना विरोध। तो संकट यहाँ पर मैंने किया है मसला, जिसकी ना अधिक ज्यादा बात हो रही है, चर्चा बात है, और ना विरोध मुखालिफत। मसला भी ऐसा है जिस पर ना तो ज्यादा बात हो रही है और ना मुखालिफत। एआई पूरी दुनिया में कार्य के अर्थ बदल रहा है। तो एआई पूरी दुनिया में कार्य हो गया काम, अर्थ का मतलब है मायने। तो एआई पूरी दुनिया में काम के मायने बदल रहा है। भारत जैसा किसान और मजदूर बहुल देश भी इससे अछूता नहीं है। अब इस जुमले को हम थोड़ा सा तब्दील करेंगे, एज इट इज उर्दू में हम इसको नहीं लिखेंगे। जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम तर्जुमा करते हैं तो वहां पर जो मफहूम है, जो मतलब है, उस पर जोर होता है, ना कि सिर्फ अल्फाज के रिप्लेसमेंट पर। तो भारत, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां पर किसानों और मजदूरों की कसरत है, बहुलता कसरत है, उससे गैर मुतासिर, अछूता नहीं है। तो ये जुमला इस तरह से बन जाएगा कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां पर किसानों और मजदूरों की कसरत है, इससे गैर मुतासिर नहीं है। हिंदी में है, भारत जैसा किसान और मजदूर बहुल देश भी इससे अछूता नहीं है। बड़ा प्रश्न है कि काम के बदलते स्वरूप के इस युग में, अब प्रश्न क्या है? सवाल। स्वरूप क्या है? नौयत, युग, दौर। तो बड़ा सवाल ये है कि काम की बदलती नौयत के इस दौर में कामगारों, मजदूरों का भविष्य क्या होगा? भविष्य होता है मुस्तकबिल। कामगार हो गए मुलाजिम, तो मुलाजिमों और मजदूरों का मुस्तकबिल क्या होगा? एआई ऐसी मशीनों का नाम है जो सोच समझ सकती हैं। ये उर्दू में एज इट इज रहेगा। एआई ऐसी मशीनों का नाम है जो सोच समझ सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं, मनुष्यों की तरह कार्य कर सकती हैं। निर्णय होगा फैसला, मनुष्य हो गया इंसान, कार्य कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। ये फैसला ले सकती हैं और इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। वर्तमान में एआई बैंक से लेकर चिकित्सालय, विद्यालय से लेकर, वर्तमान क्या है? हाल में या मौजूदा दौर में एआई बैंक से लेकर चिकित्सालय हो गया अस्पताल, आप चाहें तो इसको शिफाखाना भी लिख सकते हैं। विद्यालय हो गया दरसगाह, दरसगाहों से लेकर उद्योगशालाओं तक हर स्थान पर आ चुका है। उद्योगशाला क्या है? कारखाने, कारखानों तक हर स्थान पर, हर जगह पर आ चुका है। उर्दू में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि कारखानों तक हर जगह दस्तक दे चुका है।
एआई से हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों को नई संरचना मिल रही है। एआई से हमारे देश क्या है, मुल्क विभिन्न हो गया, मुख्तलिफ क्षेत्र हो गया, मैदानों, संरचना हो गया, साख्त। एआई से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मैदानों को नई साख्त मिल रही है, दक्षता बढ़ रही है, विभिन्न सेवाओं में सुधार हो रहा है। दक्षता है कारगुजारी बढ़ रही है, इजाफा होना, तो कारगुजारी में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ खिदमात यानी विभिन्न सेवाओं में सुधार हो रहा है, मुख्तलिफ खिदमात की इस्लाह हो रही है, सुधार हो रहा है, इस्लाह हो रही है। और यहाँ पर हो रहा है क्योंकि सुधार मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस्लाह फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। निश्चित रूप से इससे एक और उत्पादकता बढ़ी है, निश्चित रूप से यानी यकीनन, इससे एक और यानी एक तरफ उत्पादकता जरखेजी बढ़ी है, इजाफा हुआ है। यकीनन इससे एक तरफ जरखेजी में इजाफा हुआ है, परंतु दूसरी ओर करोड़ों मजदूरों के लिए रोजगार का संकट गहरा हुआ है। परंतु क्या है, लेकिन दूसरी ओर, दूसरी जानिब करोड़ों मजदूरों के लिए रोजगार का संकट, रोजगार का मसला गहरा हुआ है, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की, विशेषकर खुसूसन असंगठित क्षेत्र, गैर मुनज़्ज़म मैदानों में श्रमिक मेहनत कशों की। आजीविका पर अधिक संकट है। आजीविका क्या है, माश, अधिक, ज्यादा, संकट, खतरा। भारत में तकरीबन 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्रतिशत हो गया फीसद, श्रमिक हो गया मजदूर, असंगठित हो गया गैर मुनज़्ज़म, क्षेत्र यहाँ पर जगह का मतलब दे रहा है, कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो 90% मजदूर गैर मुनज़्ज़म जगहों पर काम करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से पता चलता है कि वर्ष 2019-20, अब आर्थिक हो गया माशी, सर्वेक्षण हो गया जायजा, पता चलता है को रिप्लेस किया है मालूम होता है, वर्ष हो गया बरस। माशी जायजा 2021-22 से मालूम होता है कि बरस 2019-20 के मध्य देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, मध्य क्या हो गया, वस्त, देश, मुल्क, असंगठित गैर मुनज़्ज़म क्षेत्र जगहों पर काम करने वाले, के वस्त मुल्क में गैर मुनज़्ज़म जगहों पर काम करने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 43.99 करोड़ थी इनके पास। तो कुल संख्या, कुल तादाद लगभग तकरीबन 43.99 थी इनके पास। ना तो स्थायी नौकरी है और ना ही सामाजिक सुरक्षा। स्थायी क्या है, मुस्तकिल, नौकरी है, सामाजिक, माशरती और सुरक्षा तहफ़्फ़ुज़। तो इनके पास ना तो मुस्तकिल नौकरी है और ना ही माशरती तहफ़्फ़ुज़। तो दोस्तों, आज के उर्दू ट्रांसलेशन के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।